नतीजों के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन पर भी फोकस करना चाहिए बिकॉज इंडिगो के नंबर्स आने वाले हैं और आपको बता दें कि इस बार जब नंबर्स आएंगे तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि इंडिगो के बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद पिछले दिनों में होते हुए नजर आए। देखिए, एक तो इस वक्त वेकेशन सीजन चल रहा है तो लॉट ऑफ ट्रैवल, और ये जब नतीजे आएंगे तिमाही के तो महाकुंभ जो था वहाँ पर भी जब डिमांड बढ़ी थी उसका असर भी बिजनेस पर हुआ होगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि नतीजों में रिफ्लेक्ट होते नजर आ सकते हैं। लेकिन अनुमान क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। कनिष्का से हमारे साथ जुड़ गई हैं नतीजों के अनुमान लेकर। कनिष्का, बताएं इंडिगो के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है? इंडिगो के चौथी तिमाही के नतीजे मजबूत रहने की एक्सपेक्टेशन है। ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स को अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 21,890 करोड़ के करीब रह सकता है, जो सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 23% की ग्रोथ को दर्शाता है, जबकि मुनाफा करीब 36% बढ़कर 2,570 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एबिटा में 21% सालाना बढ़त की उम्मीद है, जो 5,280 करोड़ रुपीस तक हो सकती है। हालांकि मार्जिन थोड़े घटकर 24.1% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा तिमाही के आधार पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 1% की गिरावट हो सकती है, जबकि मुनाफा 5% से ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि एबिटा में करीब 28.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है और मार्जिन में भी 925 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट लाइकली है ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के हिसाब से। और इसका मेन रीजन हो सकता है एवरेज फेयर में गिरावट क्वार्टर के दौरान। ऑपरेशनल डेटा की अगर हम बात करें तो पैसेंजर लोड फैक्टर के 90% तक पहुंचने की उम्मीद है। अवेलेबल सीट किलोमीटर्स में 20% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल सकता है, विच मींस नेटवर्क एक्सपेंशन कंपनी के लिए काफी जोरों से चल रही है। इसके अलावा कंपनी का बोर्ड जो है डिविडेंड अनाउंसमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट कमेंट्री पर स्ट्रीट की कड़ी नजर रहेगी, स्पेशली प्रैट एंड विटनी इंजन इश्यूज के वजह से फ्लीट अवेलेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट है, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री पर कड़ी नजर रहेगी स्ट्रीट की। कुल मिलाकर इंडिगो के अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं, हालांकि लो एयरफेयर्स की वजह से मार्जिन पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। सारे फैक्टर्स हैं। शुक्रिया कनिष्का ये अनुमान हमें बताने के लिए। और मैनेजमेंट की कमेंट्री में ढेर सारी चीज़ें होंगी। बिजनेस के फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं तिमाही के दौरान वो भी मैनेजमेंट बताएंगे, और ख़ासतौर से ग्रोथ और ऑपरेशंस पर किस तरह के टेक अवेज आते हैं इस पर नजर रहेगी। ऑल इन ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट के फ्रंट पर अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं और स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम, और ऑफ कोर्स आने वाली तिमाही के लिए भी इस वक्त जो सीजनलिटी फैक्टर है वो प्ले आउट करता दिखेगा। सो फैक्टर्स तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली आपकी राय क्या होगी? ये मीडियम टर्म में अगर हम देखते हैं तो एक तो जब मार्केट में करेक्शन था तभी भी ये स्टॉक ने इतना बड़ा करेक्शन किया नहीं था। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ये मंथ सीरीज में मई का जो सीरीज था वहाँ पे एक वोलाटाइल का मूवमेंट देखने को मिला, बट अगेन स्टॉक ने बाउंस बैक किया और नया पे फ्रेश ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था। सो बड़े सेटअप में कभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि एक बड़ा रिवर्सल कहीं दिख सकता है, बट एक रेंज वोलेटाइल होने के कारण शायद दोनों तरफ के मूवमेंट्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 5280, 5220 जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है वो एक सपोर्ट जोन रहेगा। और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये वापस से अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 5700 तक के रैली करने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। तो ये एक राय बनती हुई, और दोनों तरफ इनफैक्ट नंबर्स का इंतजार करेंगे और उसके बाद स्टॉक के मूवमेंट को एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन